हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी कृतिका के अंतर्गत पहला पाठ इस जल प्रलय में। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है इस जल प्रलय में पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। इस जल प्रलय में लेखक ने बाढ़ के कारण हुई त्रासदी का वर्णन किया है। बाढ़ की स्थिति में लोगों को किस तरह की समस्याओं और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, यह कहानी उसका वर्णन करती है। लेखक ने बड़ी सावधानी पूर्वक बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया है। उसने हर उस छोटे बड़े क्षण का वर्णन किया है जो हमें उस त्रासदी की सटीक अनुभूति करवा सके। यह घटना पटना शहर की है। सन 1967 में 18 घंटे लगातार वर्षा के बाद पुनपुन का पानी निचले हिस्सों में घुस गया था। इसके कारण उन क्षेत्रों को बाढ़ की स्थिति से गुजरना पड़ा था। इस घटना के लेखक स्वयं भुक्तभोगी थे। उन्होंने स्वयं इस त्रासदी को नज़दीक से देखा था। लेखक ने इस घटना से बाढ़ का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। बाढ़ की स्थिति से गुजरते समय किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए और किस प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए, लेखक ने इसकी जानकारी दी है। यह पाठ प्रकृति आपदा के समय मनुष्य की व्यवस्था और झेली जाने वाली यातनाओं का बड़ा मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। अपने इस प्रयास में लेखक बहुत हद तक सफल भी हुए। ठीक है बच्चों, तो ये था यहाँ पर इस पाठ का सारांश। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ को एक बार जरूर पढ़ लें। आइए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो जानते हैं आपने पाठ में पढ़ा होगा, क्या लिखेंगे उत्तर में। उत्तर में आप लिख सकते हैं, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक उनका गुजारा चल सके और रोजमर्रा के कार्यों के लिए उन्हें इनका अभाव न झेलना पड़े। दुकानों के निचले हिस्सों से सामान हटाया जाने लगा ताकि नुकसान कम से कम हो। इस प्रकार सावधानी की दृष्टि से उन्होंने तैयारी की। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो जानते हैं आप क्यों उत्सुक था लेखक। उत्तर में आप लिख सकते हैं, मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। हाँ, वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख एवं पढ़ चुके थे, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें बाढ़ के पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपके लिए, सबकी जुबान पर यही जिज्ञासा पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में। उत्तर में आप लिख सकते हैं, सबके मन में पानी कहाँ तक आ गया है इसकी ही जिज्ञासा थी। पानी कहाँ तक आ गया है, इन शब्दों से जनमानस के कौतूहल, उत्सुकता और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। फिर है यहाँ पर चौथा प्रश्न आपके लिए, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो जानते हैं आप मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं, उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। आई बात समझ में। इसके बाद लिखेंगे, बढ़ते हुए जल ने अपने तीव्र प्रवाह से भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के इस बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए और उन्हें बेघर करके मौत की नींद सुला दिया। इस तरल जल के कारण लोगों को बेमौत मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर। आगे देखते हैं, फिर आपके लिए पांचवा प्रश्न
आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो क्या सुझाव देंगे आप लिख सकते हैं उत्तर में नंबर 1, आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार पहले से सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर ले। सही है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रख रखाव होना चाहिए ताकि समय आने पर उनका उचित उपयोग किया जा सके। सही है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, स्वयं सेवक दल तैयार किए जाएं, है ना। उसके बाद चौथा लिखेंगे आप, जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य तथा विवेक से काम लेना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि आप क्या सुझाव देंगे। इसके बाद छठा प्रश्न है आपके लिए, यह जब दानपुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। क्या लिखेंगे उत्तर में आप लिख सकते हैं, उक्त कथन के द्वारा लोगों के भीतर पाए जाने वाली क्षेत्रीयता की भावना, स्वाभाविक कठोरता, पारस्परिक द्वेषपूर्ण मानसिकता तथा दूषित राजनीति पर चोट की गई है। यह आम जनता के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भी दर्शाती है। प्रतिष्ठित लोग संकट की घड़ी में उनकी सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं और अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्तियों का हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने छठे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं फिर है 7वां प्रश्न, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो आपने पाठ पढ़ा होगा, आप बता सकते हैं क्यों बढ़ गई थी। उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए आपस में बातचीत करते हुए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। वहाँ रेडियो होने से ताज़ा जानकारी भी मिल रही थी, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 7वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आइए देख लेते हैं 8वां प्रश्न है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। तो जानते हैं आप क्या क्या प्रबंध किए उसने। उत्तर में आप लिख सकते हैं, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो वे रोजमर्रा की चीजें जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी खरीद ली। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस 8वें प्रश्न का उत्तर। फिर आता है आपके लिए 9वां प्रश्न है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। तो जानते हैं आप। उत्तर में आप लिख सकते हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कालरा आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। साथ ही पानी के बार बार पैर में लगने के कारण पकने वाले घाव भी हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है बच्चों, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो आप जानते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, नौजवान और कुत्ता दोनों में परस्पर गहरी आत्मीयता थी। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। दोनों में परस्पर गहरा लगाव था। दोस्त होने के नाते उनमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। और इसी अपनेपन की भावना के वशीभूत होकर कुत्ता भी पानी में कूद गया होगा। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 10वें प्रश्न का उत्तर। फिर आता है आपके लिए यहाँ पर 11वां प्रश्न है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। तो जानते हैं आप क्यों कहा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, कलाकार प्रवृत्ति के होने के कारण लेखक को कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मूवी कैमरा की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वह इस बाढ़ का जीवंत चित्रण कर उसे सुरक्षित रख सके।
परंतु यदि वे ऐसा करते तो वे केवल एक दर्शक बनकर रह जाते और बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का अवसर उनके हाथ से निकल जाता। इसलिए उन्होंने उपयुक्त कथन कहा कि अच्छा है, कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता है 12वां प्रश्न। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप? देखिए, आपने कभी ऐसी कोई घटना या मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई कोई घटना आपने देखी होगी। चलिए, उत्तर में आप लिख सकते हैं, जहां मीडिया समाज को जागृत करने का प्रयास करता है वहीं कई बार समस्याओं को बढ़ा भी देता है। उदाहरण स्वरूप बाबरी मस्जिद कांड। इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में दिखाया गया कि जिसके परिणाम स्वरूप पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया और आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। क्या समझे? ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर है आपके लिए 13वां और अंतिम प्रश्न। यहाँ पर अपनी देखी सुनी आपदा का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आपने भी कोई आपदा या सुनी है? अगर हाँ, तो आप उस घटना या आपदा के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, उत्तर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जुलाई 2005 पूरा मुंबई शहर बाढ़ में डूब गया था। पूरा का पूरा शहर जल में डूब चुका था। करीब 1 बजे के आसपास वर्षा ने अपना जो प्रलयंकारी रूप धरा वह करीब हफ्ते भर जारी रहा। लोग दफ्तरों, दुकानों और काम के स्थानों में फंसे रह गए। नन्हे बच्चे विद्यालय में बिना बिजली के पूरी रात काटने के लिए मजबूर हो गए। इस त्रासदी में न जाने कितनी जानें गई और देश की इस आर्थिक राजधानी को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस 13वें प्रश्न का उत्तर, या चाहे तो आपने कोई ऐसी आपदा देखी है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी प्रश्न के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छी सी अपनी परीक्षा की तैयारियां करें। और हर रोज इसी प्रकार कक्षा 9 हिंदी कृतिका के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने और सारांश जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे वीडियो। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।